बिजली संकट उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो वहीं लगातार लोगों के घरों में बिजली दिखाई दे रही है और वही जो किसान है वो खेतों पर खेती करने के लिए जो बिजली की जरूरत पड़ रही है पानी भरने के लिए, वहाँ बहुत बड़ी समस्या आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ है, जानते हैं किस तरह की समस्या है। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह चौहान भैया। अशोक चौहान साहब, लाइट नहीं है उत्तर प्रदेश में। सर, उत्तर प्रदेश में लाइट की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि मैं खुद ही इस समय 115 बीघा खेत का किसान हूं और एक ट्यूबवेल हमने भी लगा रखा है, जिसमें किसानों की हालत है कि दिन के 10 बजे सुबह लाइट आती है और शाम को 8 बजे लाइट कट जाती है और बीच में इस समय 2 घंटे लाइट और भी काटी जाती है। उसके बाद रात भर लाइट नहीं आती, वो लाइन ही अलग है ट्यूबवेल की। इस समय किसान का जो भी फसल है उसमें, जैसे मक्का की फसल मोस्ट मसला इस समय, उसमें आप समझ लीजिए पानी नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से फसल सूख रही है। लेकिन सरकार को कोई नहीं चिंता हो रही, ना कोई फर्क पड़ रही है, केवल मीटर पर ध्यान दिया जा रहा है, मीटर पे मीटर लगाए जाओ और कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, 10% बिजली की दरें महंगी कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है। सर, कहते हुए हंसी आती है, बिजली आए तो महंगी दरें कर दे, अच्छा लगता है। योगी जी तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उनको ना तो महंगाई दिखाई दे रही है, ना किसान दिखाई दे रहे हैं, ना माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं, ना युवा दिखाई दे रहे हैं। कौन से हित में आप काम कर रहे हैं, एक बार भी बता दीजिए। योगी जी ने कभी कहा हो कि मैंने इनके हित में ये काम कर दिया? पेपर लीक को आप लेके लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं ना युवा सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना माताएं बहनें सुरक्षित हैं। तो हो क्या रहा है? ये सरकार नहीं है, ये एक तमाशा चल रहा है इसमें। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, सपा सरकार थी इस समय जी। अखिलेश यादव ने कई प्लांट लगाए, एनटीपीसी प्लांट लगाए बिजली को सुधार करने के। अभी तक योगी सरकार ने एक प्लांट नहीं लगा पाई है। क्या लगाया था प्लांट उन्होंने, हिंदू मुस्लिम प्लांट लगाया ना, वो आपको दिखाई नहीं देता है? कभी पूछा आपने उनसे कि हिंदू मुस्लिम प्लांट आपने लगा कर क्या कर? आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो, दंगा होना शुरू हो जाए और इस तरीके से भगदड़ मचना शुरू हो जाए कि आदमी आदमी को खाना शुरू कर देगा। आप देखते जाइए, अगर यही सरकार बनी थी तो क्या होने वाला है। आपका क्या नाम है? बलराम यादव। बलराम जी, लाइट नहीं दिखाई दे रही है दूर दूर तक। लाइट नहीं दिखाई रही, लाइट के तार भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। न तो मकान पानी लग पा रहे हो, ना किसी फसल में पानी लग पा रहे हो, ना सुबह से लेके शाम तक लाइट नहीं आती और 10% लाइट बढ़ा दी। लगातार देखा जा रहा है कि किसान परेशान है, जगह जगह जो खेती करने के लिए लाइट चाहिए जिससे ट्यूबवेल चल सके, पानी नहीं लग पा रहा खेत में। आगे क्या होगा? आगे तो इतनी बड़े युद्ध छिड़ने वाला है कि जो पाकिस्तान में जो ईरान में छिड़ो तो वो हिंदुस्तान और मैनपुरी में छिड़ने वाला है कि लाइट को तो मतलब ही नहीं है। यू लाइट आती नहीं है, यू 24 घंटा लाइटों को वायदा करने वाले 8 घंटा लाइट नहीं दे पा रही। लगातार जो बिजली की दरें हैं 10% महंगी कर दी गई लाइट कल से। लाइट, किसानों को लाइट मिल नहीं रही है, फसल सूख रही है किसानों की। आगे आने वाली फसल धान की होगी तब तो किसानों को और कम लाइट मिलती है और फसलों के रेट भी नहीं मिलते, किसानों को लाइट भी नहीं मिलती है। तो महंगी बिजली हो गई है, अब क्या करेंगे? करें क्या, जब मजबूरी है किसान की, मिलती भी नहीं लाइट तो सही से और महंगी भी हो रही है। जितनी मिलती है उतने में काम चला रहा है किसान। आत्महत्या करता है किसान, मरता है किसान, फसल के रेट नहीं मिलते किसान को। बताया जब योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार, उनका कहना है किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी और आप कह रहे हैं मरने की बात कर रहे हैं। कहाँ किसान की आय दोगुनी हो रही है भाई? आज से 10 साल पहले धान का रेट 3032 था, अब वही धान का रेट 2400 बिक रहा है। मक्का 1800 भाई 1500 बिक रही है मक्का। 2 साल पहले 2-2 हजार रुपए थी। तो आज दोगुनी कहाँ से हो रही? कम हो रही, दोगुनी हो रही है। क्या बता रहे थे आप? मक्का आप बता रहे हो कि 3000 बिच रही है, 3500 1800 2000 में नहीं पहुंच पाई रही है। और बिजली इतनी हुई है सत्तम पे 5 क्विंटल मक्का में जो 1 महीना को रिचार्ज कराओ तब बिजली आ पाई रहे, और बिजली आती नहीं 24 घंटा में। तो आज दुगनी कहाँ है, आधी नहीं रही है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि बिजली की महंगाई की वजह से कितना और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो आय दोगुनी की बात कर रहे थे, लोगों का कहना है कि 1 क्विंटल मक्का बेचने पर ही 1 रिचार्ज करा पाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। अब सबसे बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस किसानों के हित की बात सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप यादव नाम है मेरा। अनूप यादव, बिजली संकट बहुत बड़ा विषय है। बिजली संकट बड़ा विषय है। ईंधन सरकार कहती है मुहैया है, बिजली संकट बढ़ा दिया और बिजली का बिल भी बढ़ा दिया। संकट तो था ही, जब प्लांट नहीं चलाओगे तो बिजली पूर्ति कहाँ से करोगे? आपूर्ति नहीं रहेगी ना बिजली का। तो संकट, और यूनिट पे भी पैसे बढ़ा दिए। पहले 3 रुपए लगता था, अब शायद 4-5 रुपए लगेगा। अच्छा, 10% बिजली महंगी कर दी गई है, किसान को लाइट नहीं मिल पा रही है, क्या करेंगे? यही करेंगे, ये भाजपा वालों की नीति रहती है ये कि महंगाई बढ़ाओ और कोई काम मत आगे बढ़ाओ। प्लांट चालू करते, ये हमारे खर्रा पे लगाया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्लांट लगाया था बिजली का। मलावन में, एटा में लगाया था, कई जगह प्लांट लगाए थे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और एक भी चालू नहीं कर पाया। बिजली की आपूर्ति तो रहेगी, पूर्ति कर कहाँ से पाए जब प्लांट नहीं होंगे इनके पास तो। अच्छा, लगातार जो 10% महंगाई और कर दी है बिजली की दरों में, क्या कहेंगे? महंगाई तो वो बढ़ाएंगे ही, वो उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है किसी विषय पे काम करने के लिए। पेपर लीक, कहीं पर भी किसी विषय पे बात कर लो आप, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है भाजपा वालों के पास। क्या लगातार पेपर लीक भी आपने बात सवाल छेड़ा है, तो पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक का पूरा सिस्टम ही लीक है तो क्या होगा, पेपर तो लीक होंगे ही होंगे। कैमरामैन के साथ जनाबाद न्यूज के लिए ब्रह्मेश कुमार।